हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए पहले। असर्शन बोल रहा है इन अ रीजन वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट द नेट चार्ज विद इन द वॉल्यूम इज जीरो। दूसरा रीजन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन क्लोज सरफेस इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो पहले क्लोज सरफेस बना लीजिए, ठीक है। क्लोज सरफेस जो बनेगा आपका 3 डायमेंशनल फिगर बना लेंगे। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, क्यूबिकल सरफेस बनाता हूँ। क्लोज सरफेस होता है क्यूबिकल, ठीक है। क्लियर है? ये क्यूबिकल सरफेस बना दिया मैंने, देखिए बेटा। अब ये जो क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है हमारे पास, ठीक है। ये क्लोज सरफेस को हमने किसके अंदर क्लोज सरफेस को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। देखिए किस में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी और ऐसे बाहर निकल जाएंगी। क्लियर? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई। अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूँ बेटा, इस वाले, ये लेफ्ट वाला एरिया है और ये मान लो राइट वाला एरिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केवल और केवल इसी एरिया से के परपेंडिकुलर होंगी, इस वाले एरिया के, लेफ्ट वाले एरिया के और राइट वाले एरिया के परपेंडिकुलर होंगी। बाकी के सरफेस के सबके पैरेलल जा रही होंगी। तो फ्लक्स बाकी के थ्रू तो जीरो होने वाला है। केवल और केवल लेफ्ट वाले को देखो, जो ए बी सी डी है और ये मान लो ई एफ जी एच है, ये वाला एरिया। अगर मैं ए बी सी डी वाले एरिया को अगर कंसिडर करूँ, ये उठाऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा इससे जुड़ रही है, ठीक है। इसका अगर मैं एरिया वेक्टर निकालूँ तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर होगा सर इधर, ये होगा एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया के परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर किधर है? इधर है। तो ये बताओ इनके बीच का थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, एक दूसरे के अपोजिट है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180। कॉस 180 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? -1। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -ए हो जाएगी। तो लेफ्ट वाले सरफेस पर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी -ए होगी, ठीक है। अगर मैं यहीं पर राइट साइड वाला एरिया लेता हूँ ई एफ जी एच, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं राइट साइड वाला एरिया लेता हूँ बच्चों, ई एफ जी एच, ई एफ जी और एच, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही थी ऐसे। क्लियर है? ऐसे बाहर निकल रही थी। आप मुझे बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? सर इसका एरिया वेक्टर होगा एरिया के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग थी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी सर 0 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था राइट साइड पर? ये राइट साइड वाला एरिया था, तो वो हो जाएगा सर ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फ्लक्स हो जाएगा प्लस ई ए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा? अगर हम निकालें नेट फ्लक्स तो कितना होगा सर? लेफ्ट वाला जो फ्लक्स से जुड़ रहा था, लेफ्ट वाले सरफेस एरिया से जो फ्लक्स जुड़ रहा था, प्लस राइट वाले सरफेस से जो फ्लक्स जुड़ रहा था, उससे जुड़ रहा था कितना बेटा? -E A। और इससे कितना जुड़ रहा था? +E A। तो बच्चों कितना हो गया? ओवरऑल 0 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम देखें तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू होगा क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स जो जुड़ रहा है इस वाले से, इस क्लोज सरफेस से, कितना जुड़ रहा है फ्लक्स? 0। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स नेट फ्लक्स 0 हो गया। तो बताओ इंक्लोज चार्ज कितना होगा? यहाँ पर 0 नहीं होगा, कोई है ही नहीं इंक्लोज चार्ज। तो इंक्लोज चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये प्रूफ कर दिया आपने कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा कितना होगा? 0 होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी क्लोज सरफेस को रखेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो हमारी यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है। क्लियर है? दूसरा पार्ट बोल रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन क्लोज सरफेस से 0 होगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? देखिए ना, हमने इस वाले क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। क्यू इंक्लोज कितना है? 0 है भैया, कोई अंदर चार्ज ही नहीं है ना। वो हमने कैसे शो किया? हमने देखा कि इस वाले एरिया से, ठीक है, ए बी सी डी वाले एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं और ई एफ जी एच वाले एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं। तो इनसे फ्लक्स निकाल लिया। ओवरऑल नेट फ्लक्स जो निकाला वो कितना आया? 0 आया। जब फ्लक्स 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपको पता है कि नेट फ्लक्स 0 है तो क्यू इंक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज ही इंक्लोज नहीं है। ये हमने प्रूफ कर दिया असर्शन वाले में। और रीजन वाले में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन क्लोज सरफेस इन द रीजन इज 0, बिल्कुल 0 हो गया। नेट फ्लक्स जो है, सबसे पहले तो आपने यही निकाला था ना कि नेट फ्लक्स 0 होता है, तभी तो आगे इंक्लोज चार्ज को कर पाए 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यही निकाला। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और इस रीजन की वजह से ही, क्योंकि अगर फ्लक्स 0 नहीं निकलता तो क्यू इंक्लोज नेट चार्ज जो होता है वो भी 0 नहीं निकलता। तो सबसे पहले तो हमने नेट फ्लक्स 0 निकाला ना, तो नेट फ्लक्स हमने 0 निकाला सबसे पहले, ठीक है। तो रीजन ही तो एक्सप्लेन कर रहा है प्रॉपर किसको? असर्शन को।
तो रीजन ए जो है एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी ए की, ए और आर दोनों ट्रू होंगे और रीजन ही एक्सप्लेनेशन कर रहा है प्रॉपर किसको, एसर्शन को। क्योंकि देखिए फ्लक्स पहले जीरो हुआ है रीजन में, देखो फ्लक्स जीरो हुआ है और फ्लक्स के जीरो होने से ही क्यू इनक्लोज जीरो हुआ है। तो ये जो रीजन था कि नेट फ्लक्स जीरो होगा विद इन द क्लोज सरफेस की वजह से, वही तो डिफाइन कर रहा है ऊपर वाले स्टेटमेंट को। तो इसकी वजह से ए और जो आर हैं दोनों ही सही हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी बेटा किसकी, ए की। थैंक यू।